लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वाले पार्ट में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमने पहले कुछ दोहों और चौपाइयों को विस्तार से पढ़ा व समझा था। अब हम इस पार्ट में भी कंटिन्यू करेंगे। कौशिक सुनहु मंद ये बालकु कुटिल कालबस निज कुल घालकु। इसमें विश्वामित्र जी की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि धनुष बाण टूट चुका है और परशुराम जनकपुरी पहुंच चुके हैं, वह बड़े क्रोधित थे। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कहते हैं यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला है, मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण ये अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। काल कलवु होई छन माही, कहू पुकारी खोरी मोहि नाही। कहते हैं इसे सत्य का ज्ञान ही नहीं है, सत्य का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ये बालक तो मंद बुद्धि वाला है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। कहते हैं तुम हट कहू चोहू चहु बारा, कही प्रतापु बलु रोशुकारा हमारा। कहते हैं ये तो चंद्रमा में लगे एक दाग की तरह है। लखन केहू मुनि सुजुसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरेन पारा। कहते हैं कि अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप बल और क्रोध में बतलाकर इसे समझाओ एवं शांत करो। लखन केहू मुनि सुजुसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। प्रस्तुत पंक्तियों में परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर। लखन कहे, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। कहते हैं अपनी कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतला रहे हो। नहीं संतोषु तब पुण्य कुछ कहूँ, जनी रसीरो की दुसु दुख सहु। कहते हैं आपके बालक और साहस, आपके बल और साहस के बारे में तो आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने से ही आपका मन ना भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा ना दे। वीरबती तुम छी अछोभा, गरी देत न पाभु शोभा। कहते अब अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुख से अपशब्द शोभा नहीं देते। वीरबती तुम छिर अछोभु, गारी देत न पाभु शोभा। मतलब इसमें कह रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से कि आपको अपने बल और साहस का व्याख्यान नहीं करना चाहिए, अपनी वीरता को नहीं बताना चाहिए। यह वीर पुरुष के काम नहीं है, उनमें तो धैर्य और क्षमा रहती है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते। सुर समर करनी करहि कन्ह जनावहि, आपू विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथि प्रतापु। इसमें शूर वीर योद्धा में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, अर्थात स्वयं के मुंह से स्वयं की प्रशंसा नहीं की जाती और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लगी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोर, परसु सुधारी दृढ़ कर घोरा। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी तो ये कहते हैं परशुराम जी से, हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाक लगा लगा कर बुला रहे हो। अब जनि देसु
दे दोसु मोहिलोगु कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये हूँ मर निहार भव साचा। कहते हैं लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष ना दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गिनहि न साधु। खर कुठार में अरुकन को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। उतर देत छोड़ो बिन मुआरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते उम श्रम धोए। प्रस्तुत पंक्तियों में विश्वामित्र जी, यह विश्वामित्र जी द्वारा कही गई हैं ये पंक्तियां। परशुराम जी से कहते हैं, हे परशुराम जी, हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप तो साधु हैं। साधु सभी बालकों के अपराध पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। साधु कभी बालकों के अपराध पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि साधुओं की प्रवृत्ति ही होती है क्षमा दान। इसलिए लक्ष्मण को भी आप क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ कि मैं कितना, यह तुम तो मुझे जानते हो कि मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ। मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है। मेरे सामने यह गुरु का अपमान किए जा रहे हैं। मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया। नहीं तो मैं कब पहले ही फरसे से बिना किसी परिश्रम से इसे काटकर इसका वध कर देता और गुरु दक्षिणा अपनी चुका देता। गाधी सुनु कहे हृदय हसी मुनहि, हरिये सूझ अयम खांड न उख में अजहूं न बूझ अबूझ। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है, तो वह राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं। परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि उनके जो सामने कोई गन्ने के रस से बड़ा गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फलाद से बने तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वह साधारण क्षत्रिय न समझकर दोनों ही शूर और पराक्रमी हैं, यह वह भूल कर रहे हैं। आगे कहते हैं, कहे हो लखन मुनि सिलु तुम्हारा, कोई नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरियन भयनी के, गुरुरिन रहा सोजू बड़ जी के। कहते हैं लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं इन पंक्तियों में, हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक अपने ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं। इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आहनी बे विरहा बोली, तुरंत देहू में थैली खोली। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। आपके ऊपर गुरु ऋण जो ब्याज बढ़ गया है, आप उसको अब उतारना चाहते हैं। फिर आपको तो देर करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं देर किए बिना ही अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। सुनी कटुवचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बोहि मोहि, ब्रिप बिचारी बचो नृपदोही। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम अपनी क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आ जाते हैं। मिलिन कभू सुभट रंग गाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े।
कहते हैं आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं। अब यह दृश्य देखकर सारे दरबार में उपस्थित हाय हाय करने लग जाते हैं और यह लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाह रहे हैं और मैं आपको यहाँ ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ ने वारे। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपको अभी तक युद्ध भूमि में किसी प्रकार पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते रहते हैं। लखन उतर आहुसी सृप भृगोली घसाना बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण जी द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ like the video and subscribe this channel. Thank you and have a nice day.